सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने जलवाए हैं पटाखे, टारगेटेड तरीके से पटाखे जलाए गए। बीजेपी नेताओं ने लोगों को पटाखे जलाने के लिए उकसाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बीजेपी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी में बीजेपी की पुलिस है, लिहाजा उन्होंने इस तरह से दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस पर भी सवाल उठाए। बता दें आपको कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, और इसी को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। सुनते उन्होंने क्या कहा। दिल्ली पुलिस की नहीं है, हरियाणा पुलिस की भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है। तीनों जगह की पुलिस भाजपा के पास है। तीनों राज्यों की पुलिस भाजपा के नियंत्रण में है। और रात में क्या हुआ ये छुपा नहीं है। जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए गए। आपको लगता है इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी रह गई, क्योंकि पहले से जागरूकता अभियान भी चल रहा था, आप लोग भी लगातार अपील कर रहे थे? नहीं, देखिए, अपील करने का फायदा हुआ है कि आज लोगों ने अपने आप पटाखे नहीं जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में, क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ा आरोप रख दिया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। साथ ही उन्होंने 3 राज्यों की पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। पुलिस को किसी तरह के निर्देश नहीं थे, पुलिस ने ख्याल नहीं रखा और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी। पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए। एनसीआर के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये पटाखे नहीं अगर जलते तो मेरे ख्याल से आज भी दिवाली के बाद भी, जैसे हमने सबने धूमधाम से दिवाली मनाई, आज दिवाली की सुबह दिल्ली की हवा भी साफ सुथरी और होती। तो मैं दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से लोगों को बहकाने का काम करती है उसमें ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका असर तो हमारे ऊपर ही हो रहा है। आप बीजेपी पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कारण पटाखे जले? निश्चित रूप से बीजेपी के नेता जिस तरह से, भाई भाजपा की 3 जगह अगर आप देखो तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा के नेताओं का एक बयान आप देखो कि उसने से अपील किया हो कि पटाखे ना जलाएं, बल्कि ये जरूर करते हुए बयान आपको मिल जाएगा कि पटाखे जलाइए। तो मेरे ख्याल से इस पर भाजपा को भी पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। इस तरह की चीजों से मतलब कल कितने सुकून में सारे लोग थे, अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। अगर भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती है, दुर्भाग्य। तो बड़ा आरोप लगा दिया है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भारतीय जनता पार्टी पर। जाहिर है इसके बाद सियासी बवाल तो मचेगा। हमारे साथ इस बयान को लेकर बातचीत के लिए इस वक्त वीरेंद्र चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मौजूद हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका। और निवांश शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ बने हुए हैं। निवांश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चौहान साहब, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। जाहिर है चौहान साहब, ये खबर अब तक लगी गई होगी आपको। हमने भी अभी बाइट सुनाई है अपने दर्शकों को। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है दिल्ली और आसपास के इलाकों में। वो कहते हैं कि सिर्फ दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी, हरियाणा और यूपी पुलिस की भी थी, और तीनों ही राज्यों की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। मैं आपको आगे और बता देती हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने लोगों से पटाखे जलाने की अपील नहीं की, बल्कि उन्होंने लोगों को उकसाया, टारगेटेड आतिशबाजी कराई गई। चौहान साहब, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जो
जहां भी सत्ता में है वहां अपने दायित्व का निर्वहन करने में नाकामयाब रही है, अक्सर रहती है। और जब उन पर सवाल उठते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप इस काम में नाकामयाब क्यों रहे, आप के सत्ता में रहते हुए पंजाब वो नासा की सैटेलाइट इमेजेस में एकदम झुलसता हुआ जलता हुआ क्यों दिखाई देता है, आपके शासन में क्यों किसान मजबूर है कि वो अफसरों को पकड़ पकड़ के उन्हीं से पराली में आग लगवा रहे हैं। तो वे सारे का सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ देना चाहते हैं। ये केवल भारतीय त्योहार, भारतीय परंपराएं, भारतीय महापुरुष, इन पर तो इनका निशाना है ही। आतिशबाजी करते हैं ये भी, लेकिन आतिशबाजी इनकी सारी उसका निशाना उसमें उल्लास नहीं होता, उसमें भारतीय संस्कारों और परंपराओं में विश्वास नहीं होता। केवल और केवल नकारात्मकता होती है, केवल और केवल रोदाली होती है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के सिर पर ठीकरा फोड़ने का जो इन्होंने स्किल हासिल की है उसी का ये प्रदर्शन करते हैं। कभी ये कहने लगते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण, दिल्ली की हवाएं तो इसलिए खराब हैं क्योंकि हरियाणा और पंजाब वो पराली जलाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल कहा करते थे। अरविंद केजरीवाल गोपाल राय के जो बॉस हैं, उनके वीडियो हैं रिकॉर्ड पर, वो ये कहते थे कि हम हरियाणा से, हम पंजाब से टाइमलाइन मांगते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी सत्ता दिल्ली पंजाब में आ गई दिल्ली के बाद, तो इन्होंने पंजाब से हिसाब मांगना शुरू कर दिया। पंजाब में हरियाणा से 5 गुना पराली जलती है, लेकिन इनको हरियाणा दिखाई देता है, इनको उत्तर प्रदेश का जिक्र करने में मजा आता है। ठीक है चौहान साहब फिर आएंगे आपके पास। निवांश शर्मा भी बने हुए हमारे साथ। निवांश शर्मा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आ रही है। निवांश शर्मा, आपके मंत्री ने बयान दिया, इधर से पलटवार भी आया है और लोगों के मन में भी ये सवाल अक्सर आता है कि क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए है? जब जिम्मेदारियां उठाने का वक्त आएगा, जब अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही तय करने का वक्त आएगा, तो उस वक्त उस लेन में आप नहीं होते। देखिए मैम, पहले तो नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि अगर अकाउंटेबिलिटी की बात है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है जो अकाउंटेबल है, चाहे दिल्ली में चाहे पंजाब में। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही ऐसी है जो डेली अकाउंटेबिलिटी लेती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। भाजपा की सरकारें तो कोई परवाह भी नहीं करती हैं, ना ये लोगों से अपील करना चाहते हैं, ना ये कुछ बताते हैं कि इन्होंने क्या पॉलिसी लेकर आए, क्या लोगों को इन्होंने पोल्यूशन कम करने के लिए किया। इनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इनसे सवाल करेंगे तो ये बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है, दिल्ली की जिम्मेदारी है, पंजाब की जिम्मेदारी है। इनकी अपनी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। केवल और केवल आम आदमी पार्टी ही अकाउंटेबल हर चीज में साबित होती है। हमने क्या कदम उठाए, हम पब्लिक में है। हमने क्या पॉलिसीज बनाई, पब्लिक में है। अगर आप भाजपा से पूछेंगे इन्होंने क्या कदम उठाए, इन्होंने क्या पॉलिसीज बनाई, ये अपना कुछ भी नहीं बताएंगे, बल्कि ये दिल्ली और पंजाब पे डाल देंगे। इन्होंने बोला कि इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते हैं। इनके जो मंत्री, इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट से लोग बोलते हैं कि हमें कोई सख्त निर्देश नहीं है कि हम ऐसे ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराएं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि हमें पटाखों को नहीं जलाने देना है, फिर भी ये इसको धर्म से जोड़ते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और लोगों को ये बोलते हैं कि पटाखे जलाना तो हमारी संस्कृति है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना होनी चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, एक सेकंड। हमने दिल्ली में 210 टीम्स बनाई है निरीक्षण करने के लिए और सिर्फ पटाखों को जलाने से रोकने के लिए, दिल्ली पुलिस के साथ जो कोऑर्डिनेट करती हैं। जबकि दिल्ली पुलिस भाजपा के अंडर आती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, हमने दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन टीम्स बनाई और हमने पूरी कोशिश करी कि हम पटाखों को रोकें। फिर भी जले हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बताएं कि हरियाणा में ऐसा क्या स्टेप्स उठाए गए जिससे पटाखे रुके हो, यूपी में ऐसे क्या स्टेप्स उठाए गए जिससे पटाखे रुके हो। इनको कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। सिर्फ दिल्ली पे डाल देना, पंजाब पे डाल देना हर समस्या का लेकिन निवांश जी, दिल्ली में भी तो कुछ कारगर साबित नहीं हुआ ना। AQI 999,999 ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। चौहान साहब, एक दूसरे पर डाल देने से कैसे बात बनी? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दिल्ली का AQI 999 वो पंचकूला के, जगाधरी के, यमुनानगर के पटाखों से हो गया और सिरसा के पटाखों से हो गया। बठिंडा के पटाखे, बठिंडा की पराली
वो तो नहीं पहुंचती दिल्ली। ये इस तरह की दोगली दोहरी बातें करके राजनीति कौन कर रहा है, जरा निवान शर्मा जी बताएं। और निवान शर्मा जी कैसे इस तरह आपके चैनल का दुरुपयोग कर सकते हैं लोगों को गुमराह करने में कि भाई जो कुछ कर रहे हैं यही कर रहे हैं, पॉलिसियां भी यही बना रहे हैं, इंटरवेंशन भी यही कर रहे हैं, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। देखिए हरियाणा में ये पहले कुछ दिन पहले तक और आज भी पराली पराली चिल्ला रहे हैं। पराली के लिए पंजाब की सरकार को 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र की सरकार ने दिए, इसके बावजूद पंजाब में पराली हरियाणा से 5 गुना जली। भाई कहाँ गई आपकी पॉलिसी, कहाँ गए आपके इंटरवेंशन, कहाँ गई आपकी प्रभावी सरकार। और जब ये 5 गुना अपराध हरियाणा की तुलना में पंजाब में हो रहा है, तब अरविंद केजरीवाल पंजाब का जिक्र करना नहीं चाहते और निवान शर्मा भी बिल्कुल नहीं करना चाहते। जो इन्होंने बातें की, पंजाब की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ और हरियाणा का बताऊंगा उसके बाद कि हमने क्या किया। इन्होंने पंजाब में कहा कि हम वो जो पूसा का डिकम्पोजर है वो पंजाब के किसानों को मुफ्त में देंगे। पंजाब के किसान ने तो अभी इंडिया टुडे की शायद रिपोर्ट पढ़ रहा था 1-2 दिन पहले, कहीं इन्होंने नहीं पहुंचाया। जो पैसा आया भी प्रदूषण रोकने के लिए उसका कहाँ उपयोग किया ये बताना इनके लिए मुश्किल है। इसके विपरीत हरियाणा में हमने हरियाणा के किसान को तैयार किया कमोबेश इस बात के लिए कि वो पराली न जलाए, इसलिए पिछले 2-3 सालों में हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। रही बात दीपावली की, दीपावली पर अब क्योंकि इनको निशाना हमारे त्योहारों पे साधना है, इनको निशाना हमारे आराध्य देवों पे साधना है। ये वही लोग हैं जो कभी राम मंदिर की जगह पर कहते थे कि वहां शौचालय बनवा देना चाहिए, अस्पताल बनवा देना चाहिए। अब जबकि वो भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो अब इनका धर्मांतरण हो गया है। ठीक है चौहान साहब, इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब। और निवान शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।